हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या क्या होता है और इससे किस प्रकार के चित्र बनते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला होता है। ये जो कोई गोला है, तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए इस गोले को यहाँ से काट दिया जाए और इसका ये जब ये भीतरी भाग, जब हम इसका भीतरी भाग पे हम लेप लगाते हैं तो ये बनता है हमारा उत्तल दर्पण। और जब इसके बाहरी भाग पे हम लेप लगाते हैं तो ये बनता है हमारा अवतल दर्पण। ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये लेप इसलिए किया जाता है कि जब कोई किरणें आपतित हो तो आपतन के बाद जो है कि परावर्तित होकर के बाहर नहीं निकल जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अवरोध के रूप में लेप लगाया जाता है ताकि यहाँ से हम चित्र बना सके। दूसरी बात हम देखेंगे, उत्तल दर्पण में चित्र कैसे बनते हैं। अब उत्तल दर्पण में चित्र कैसे बनते हैं, तो दोस्तों ये जो होता है, यहाँ पे ये जो सी है इसका केंद्र होता है और ये जो बीच होता है इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव और केंद्र के बीच में जो बीचों बीच मध्य भाग होता है उसको कहते हैं फोकस बिंदु। उसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और जो है कि फोकस बिंदु और केंद्र को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जब भी कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है और यहाँ इससे टकराती है, मुख्य अक्ष से टकराती है, तो ये टकरा के क्या होती है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे फैल के बाहर चली जाती है, ऐसे आपतित होकर के बाहर चली जाती है। तो इससे ये क्या होता है, यहाँ इतने दूर तक ये ऐसे इतनी दूरी तक इसका विस्तार हो जाता है। और दो बातें इसमें होती हैं कि अगर ये दर्पण है तो दर्पण का यूज होता है चित्र बनाने में। और चित्र बनाने की दोस्तों पहली शर्त होती है कि जहां दो किरणें आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, चित्र हमेशा वही बनता है। क्योंकि ये किरणें क्या करती हैं, जब जैसे ही कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वो जो है कि यहाँ से टकरा कर क्या करती है, वापस चली जाती है। यहाँ से टकरा कर यूं वापस चली जाती है, यहाँ से टकराती है और वापस चली जाती है। तो अब हमें, क्योंकि चित्र हमें जो है प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम फोकस बिंदु से गुजारेंगे और फोकस बिंदु से होकर जब किरणें जाती हैं एक दूसरे को ये फोकस बिंदु पे काटती हैं, तो हमारा चित्र यहाँ बनता है। तो हमारा चित्र कहाँ बनता है दोस्तों, यहाँ पे बनता है। तो इससे जो है कि क्या होता है, चित्र जो बना है, हमारा जो प्रतिबिंब बना है, उत्तल दर्पण से बना हुआ चित्र सदैव मिरर के जो है कि पीछे वाले भाग में बनता है। और चित्र कैसा होता है, सदैव वस्तु से छोटा होगा। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु ये रखी हुई है, तो इसका जो चित्र होगा यहाँ इतने दूर में बनेगा, यहाँ पे। तो कैसा है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ये हमेशा यही होगा, जब भी उत्तल दर्पण में चित्र बनता है तो सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा ये है तो इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो उपयोग करते हैं जो वाहन होते हैं, जैसे हम जो मोटर बाइक, कार वगैरह कुछ भी चलाते हैं, तो उसके साइड मिरर में, जो साइड में आप देखते होंगे कि एक छोटा सा मिरर लगा होता है, छोटा मिरर लगा रहता है, तो उसके साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, हम ये समझना है। साइड मिरर में हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्यों नहीं लगाते, सबसे बड़ी बात, अवतल दर्पण या समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते, ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो समतल दर्पण होता है, जब भी किसी समतल दर्पण से हमें कोई किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में बनाना हो, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उतनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें एक जो है कि किसी व्यक्ति का चित्र बनाना, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, व्यक्ति के लंबाई की आधी।
अब आप ये सोचिए कि व्यक्ति की लंबाई की आधी, यानी किसी का प्रतिबिंब तभी पूरा हम देख पाएंगे समतल दर्पण में जब वो उस वस्तु के लंबाई की आधी की होगी। अब आप सोचिए, अगर आप कहीं जो है कि वाहन से जा रहे हो, आप अपने मोटर बाइक से जा रहे हो और पीछे जो है ट्रक आ रहा है, ये जो बड़े बड़े भवन है सबका है, सब कुछ जो देखना है, अगर उस समतल दर्पण लगा देते हैं तो आप ये सोचिए, अगर आप बाइक पे बैठे हैं और आपको देखना है किसी, तो अगर समतल दर्पण लेके बैठे तो सोचिए आपको कितना बड़ा समतल दर्पण लेना होगा, तब जाकर के ये चीजें दिखेंगी। इसलिए समतल दर्पण का यहाँ यूज नहीं होता है, क्योंकि ये चित्र कैसा बनाता है, व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। अब अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं। तो अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण जो है कि इसके जस्ट उसमें रहता, वो वस्तु का जो चित्र होता है बहुत ही छोटा बनाता है, इसलिए इसका भी यूज यहाँ पे नहीं होता है। तो वाहनों में जो भी होता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से किरणें आई, आपतित हुई और यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चली, तो ये विशाल जो क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, बहुत ही बड़े क्षेत्र को, यानी चाहे कितना भी बड़ा भवन हो, पीछे बड़ा सा ट्रक आ रहा हो, रेलगाड़ी आ रही हो, चाहे कुछ भी आ रहे हो, उस सब का जो है प्रतिबिंब हमें जो है अपने छोटे से मिरर में दिखेगा। साथ ही वो वस्तु कैसा चित्र होगा, वो सीधा भी होगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा, यानी जो भी वस्तु है वो बहुत वस्तु से छोटा है लेकिन सीधा है। तो ये चित्र हमें वहां पे ये प्रतिबिंब दिख रहा है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें एक बड़े एरिया का जो है कि क्या लेना होता है, अपने मोटर बाइक में या वाहन में बड़े एरिया को कवर करना होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसका उपयोग जो रोड का परावर्तक लैंप होता है उसमें होता है। तो दोस्तों, रोड के परावर्तक लैंप में इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप किसी भी रोड पे कोई लाइट लगा देते हैं तो क्या आप ये चाहेंगे कि लाइट की रोशनी केवल थोड़ी दूर में पड़े? आप यही सोचेंगे कि ये जो लाइट है वो सड़क के बहुत दूर दूर तक रोशनी का विस्तार करे। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये जो है कि ये हमारा जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा है, एक प्रकार का अपसारी दर्पण होता है, यानी डाइवर्जिंग मिरर है, किरणों को फैला देता है, अतः रोशनी दूर तक जाती है। इसलिए वाहनों का दर्पण हो या रोड के परावर्तक सतह में हो, हम किसका उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें दूर तक की वस्तु को समेटना होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा उत्तल दर्पण। थैंक यू।